दोस्तों, आज के समय में हम और आप जिन बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, जहां हमें सारी सुख सुविधाएं बिना किसी देरी के मिल जाती है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर किसने इन सिटीज को बनाने की नींव रखी होगी? दरअसल इन मॉडर्न सिटीज को बनाने की नींव आज से कई हजार साल पहले हमारी धरती पर रहने वाले लोगों के द्वारा बना दी गई थी। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही एंशिएंट ह्यूमंस के हाथों बनाई गई कुछ बहुत ही मिस्टीरियस और गुम हो चुकी एंशिएंट सिटीज के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो आज के समय में पाकिस्तान में मौजूद है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एंशिएंट सिटी दुनिया की सबसे पहली ह्यूमंस के द्वारा स्थापित किया गया सिविलाइजेशन था, जिसको यहाँ पर रहने वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा लगभग 2500 बीसी में बनाया गया था। पर हैरानी की बात तो यह है कि मोहनजोदारो में पानी को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी मौजूद थी, जिससे उस समय के लोग इस पानी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए किया करते थे। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने कई तरह के पैलेसेस, टेम्पल्स और रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स को भी खोजा है, जो बहुत ही मिस्टीरियस है। इसके बाद ये सिटी 19th सेंचुरी बीसी में कुछ अज्ञात कारणों की वजह से अबैंडन हो गई थी, जिसके अबैंडन होने की वजह हम आज तक नहीं जान पाए हैं। इसके बारे में कई साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थियरीज दी हैं। नंबर 9, डिस्कवरिंग द माया। दोस्तों, अब बारी है लॉस्ट एंशिएंट माया सिटी की, जिसकी डिस्कवरी की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इस डिस्कवरी को जॉन लॉयड स्टीवन और फ्रेडरिक कैथरवुड नाम के दो बहादुर एक्सप्लोरर्स ने डिस्कवर किया था। उन्होंने लॉस्ट सिटी को नहीं बल्कि माया सिविलाइजेशन के लोगों को आइडेंटिफाई किया और इनके बारे में पूरी दुनिया को बताया। इसके लिए जॉन और फ्रेडरिक ने लगातार 1839 से 1842 तक सेंट्रल अमेरिका में ट्रैवल किया था, जिसमें उन्होंने कई अबैंडन जंगल मेट्रोपोलिस को पार किया और बहुत खतरनाक जंगल, ह्यूमिडिटी और बारिश का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। और इस दौरान रास्ते में इन्होंने कई लॉस्ट सिटीज को खोजा। इन लॉस्ट सिटीज में पैलिंक्वी, क्विरिग्वा और अक्समन जैसी एंशिएंट सिटीज भी शामिल थी। इसके बाद उन्होंने ऐसी ही टोटल 44 लॉस्ट एंशिएंट माया साइट्स के बारे में बताया था, जिसके बारे में उस समय तक कोई नहीं जानता था। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर एंशिएंट माया लैंग्वेज बोलने वाले कुछ ट्राइब के लोगों के बारे में भी बताया, जो सच में काफी चौंका देने वाली खोज थी। नंबर 8, हेलिकू। अब आप एक ऐसी एंशिएंट लॉस्ट सिटी के बारे में जानने वाले हैं, जिसके एग्जिस्टेंस को लेकर आज तक कई आर्कियोलॉजिस्ट सवाल उठाते हैं और ज्यादातर लोग इसे मात्र एक थियरी बताते हैं। इसके बारे में माना जाता है कि साल 373 बीसी में जब एक बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक मेडिटेरेनियन सी और पूरे यूरोप से टकराया था, उस समय ग्रीक सिटी हेलिक्यू साउथ वेस्ट शोर, जो गल्फ ऑफ कोरिंथ में है, यह पानी के बहुत पास मौजूद था। हैरानी की बात तो यह है कि जब यह अर्थक्वेक सुनामी में बदला, तो ये सिटी पूरी तरह पानी में कई फीट नीचे तक डूब गई थी। इस इंसिडेंट के बारे में ग्रीक राइटर्स ने लिखा है कि हेलिक्वी भगवान पोसिडॉन को मानते थे। उनका मानना था कि भगवान पोसिडॉन ने ही उनकी सिटी को किसी वजह से डुबा दिया था। इसके बाद साल 2001 में इस सिटी के कुछ रुइंस को खोजा गया था, जिसमें कॉबलस्टोन्स, रूफ टाइल्स और पॉटरी शामिल थी और एक पूरी एंशिएंट सिटी थी, जो इसके समय से 2000 साल पहले की बताई जाती है। नंबर 7, हवालसी। हवालसी जो कि ग्रीनलैंड के पास एक आइलैंड है। यह आइलैंड अपने यहाँ मिले कुछ अनोखे और एंशिएंट नॉर्स रुइंस के लिए जाना जाता है और इन रुइंस को ईस्टर्न सेटलमेंट्स के नाम से जाना जाता है। इसे 2017 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर लिया गया है। असल में इसके एस्टैब्लिश होने के 1000 साल बाद इसे एरिक द रेड के द्वारा डिस्कवर किया गया था। जैसा कि इसके नाम एरिक द रेड से पता चलता है कि इसके रेड हेयर और बुशी रेड बियर्ड थी। हम इस प्लेस के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं जानते हैं, पर कई आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ पर 10th सेंचुरी में नॉर्स सेटलमेंट के लोग रहा करते थे और नॉर्स मर्चेंट्स के ट्रेड के लिए यह जगह काफी इंपॉर्टेंट थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर 2 स्टोन ग्रेट हॉल्स और 15 रूइंड हाउसेस खोजे, साथ साथ एक वेल प्रिजर्व चर्च हाउस भी खोजा, जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। नंबर 6, टिकल। द लॉस्ट माया सिटी टिकल को सबसे पहले स्पेनिश लोगों ने 1696 में डिस्कवर किया था। असल में इसको सबसे पहले स्पेनिश फ्रायर आंद्रेस दी एवेंडानो ने जंगल में घूमते हुए खोजा था। आंद्रेस ने इस एंशिएंट सिटी के बारे में बताया था कि उन्हें वहां पर कई वॉल्टेड हाउसेस और व्हाइट वॉश प्लास्टर वॉल्स भी मिली थी, जो पूरी तरह रहस्यों से भरी हुई है। और इस एंशिएंट सिटी के बारे में ज्यादा जानकारी निकालने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर कई एक्सकेवेशन को अंजाम दिया
और इस जंगल को लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन किया, जिससे कि वहां पर छिपी हुई और एंशिएंट सिटीज के बारे में पता चल सके। वैसे तो इस सिटी के अबैंडन होने के पीछे की वजह यहाँ पर होने वाली फूड की कमी को बताया जाता है, और देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर मौजूद ये जंगल दुनिया भर में अपने ट्रैक्स और रेन फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध हैं। नंबर 5, सराय बाटू। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी एंशिएंट सिटी के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानने के बाद आप जरूर चौंक जाएंगे। सराय बाटू कभी गोल्डन हॉर्ड की कैपिटल हुआ करती थी, जो नॉर्थ वेस्टर्न एशिया से ईस्टर्न यूरोप में 13 से 14 सेंचुरी के बीच में फैली हुई थी। अगर हम इस सिटी के बारे में बात करें तो इसको 13 सेंचुरी में गेंगिस खान के ग्रैंडसन बटू खान ने एस्टैब्लिश किया था। जब इसे स्थापित किया गया था उस समय इस एंशिएंट सिटी की पॉपुलेशन लगभग 75,000 हुआ करती थी, जो मिडिवल यूरोप में सबसे बड़ी सिटी हुआ करती थी। इस सिटी को हाल ही के कुछ सालों पहले कई ट्रैवलर्स के द्वारा एक्सप्लोर किया गया था, और उनका इसके बारे में कहना है कि यह बहुत ही ब्यूटीफुल सिटीज में से एक थी, जहां पर कई सारी मॉस्क्स, कैथेड्रल्स, बाथ हाउसेस भी मौजूद थे, जो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। नंबर 4, थुग्गा। थुग्गा नॉर्थ अफ्रीका की एक स्मॉल कार्थागिनियन सेटलमेंट है, जिसे प्रिमिटिव ह्यूमंस के द्वारा ब्रॉन्ज एज में बनाया गया था। इसके बाद में इसको एगेथोकल्स और साइरक्यूस के द्वारा 4th सेंचुरी बीसी में ऑक्यूपाई कर लिया गया था, और कुछ ही समय के बाद यहाँ रोम का कब्जा हो गया, जिसके बाद यहाँ पर कई रोमन्स को न्यूमिडियंस और कार्थागिनियंस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए भेज दिया गया था। अगर हम इस सिटी के बारे में बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से रोमन टेम्पल्स, प्राइवेट विलास, इजिप्शियन स्टाइल स्ट्रक्चर्स मिले, जिनके रूफ्स बिल्कुल पिरामिड्स के आकार के बनाए गए हैं। इसे बाइजेंटाइन्स के द्वारा फोर्टिफाइड किया गया था। हालांकि यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ही न्यूमेरस बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स को खोजा है, जो यहाँ पर रहने वाले लोगों के कॉम्प्लेक्स और रिच कल्चर के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। नंबर 3, एब्ला। एब्ला एक प्राचीन सिटी है जो 3rd मिलेनियम बीसी के दौरान दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी रह चुकी है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिटी को खोजा था तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये खोज किसी सिटी की है, लेकिन इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी ओर ध्यान दिया और ठीक तरह से जांच पड़ताल की तो उन्हें इस सिटी में अच्छी तरह प्रिजर्व क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स मिले थे। आपको बता दें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एब्ला से कुल 17,000 टैबलेट्स को खोजा था। जब एक्सपर्ट्स ने उन मिले हुए क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स की कार्बन डेटिंग की तो उन्हें पता लगा कि ये टैबलेट्स सुमेरियन पीपल के द्वारा 2250 बीसी में बनाए गए थे। इन टैबलेट्स पर अनगिनत इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं जो एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन इन टैबलेट्स पर लिखी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना कोई आसान काम नहीं है। ये वाकई एक अद्भुत खोज है। नंबर 2, नापटा। नापटा जो कि नाइल रिवर के किनारे नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद एक एंशिएंट सिटी है। ये सिटी एंशिएंट किंगडम ऑफ कुश का एक पार्ट हुआ करती थी, जो कि इजिप्शियन और कुशिट सोसाइटी की बहुत ही स्पेशल जगहों में से एक है। पर हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस सिटी में मौजूद एक होली माउंटेन के बेस में कई सारे टेम्पल्स के रूइंस मिले हैं, और यहाँ कई तरह के आर्टिफैक्ट्स को भी खोजा गया है, जिन्हें थटमोस III और एमेनहॉटेप II के बताए जाते हैं। इसी वजह से यह सिटी अपनी रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए जानी जाती थी। आर्कियोलॉजिस्ट का इस सिटी के बारे में कहना है कि इस सिटी पर रोमन्स के द्वारा कई बार अटैक किया गया था, जिसके कारण यह सिटी कई जगह से रुइन हो गई। वैसे इसे हाल ही में साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज निकाला है। नंबर 1, लोथल। तो चलिए अब बारी आती है एक ऐसी एंशिएंट सिटी के बारे में जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया था। ये एंशिएंट सिटी उस समय के मेन ट्रेड सेंटर्स में से एक थी, जो मटेरियल्स की एक्सपोर्टेशन में स्पेशलाइज थी, जिसमें कुछ मटेरियल बीड्स, जेम्स और कई तरह के प्रीशियस ज्वेल्स भी थे। इस मिस्टीरियस सिटी को आज से लगभग 4200 साल पहले सरस्वती रिवर के किनारे बनाया था, जिसे मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट ने 1954 में डिस्कवर किया था। इस सिटी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आज भी इस समय वाटर के लिए यूज किए जाने वाले एंशिएंट वेल्स बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व्ड हैं, जिसमें से पानी निकालकर यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते होंगे। आज के समय में ये वेल पूरी तरह सूख चुकी है, जो कभी यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते थे। और हाँ, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।